ओके बच्चों, सबसे पहले बेटा आप लोग गूगल पे बेटा ये CSAS पोर्टल आप लोग लिखेंगे तो बेटा आपके आगे ना वेबसाइट आ जाएगी ugadmission.uod.ac.in। बेटा इसमें जैसे हम क्लिक करेंगे बेटे हमारे पास ना दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। बेटे सामने आ रहा है आपका CUT एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड। ठीक है बेटा। बेटा उसके बाद देखेंगे तो बेटा यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि कोई भी जो न्यू रजिस्ट्रेशन होंगी उसको बेटा पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। एंड बेटा रजिस्ट्रेशन की जो फीस है ऐसा कुछ बताया हुआ है कि आपका जो भी अंडर अनरिजर्व ओबीसी कैटेगरी जो है 250 रुपीज उनको पे करने हैं और SC ST कैटेगरी को 100 रुपीज पे करने हैं। एंड अगर कोई बच्चा आपका स्पोर्ट्स कैटेगरी का है तो उसके 100 रुपीज लगेंगे। इवन कोई बच्चा अगर BFA जो फाइनेंस के लिए जाता है उसके 400 रुपीज के लगेंगे। ठीक है। नो बेटा अभी तक जिसने पहले रजिस्टर नहीं किया हुआ तो बेटा न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके क्लिक करेंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे। पहले बेटा यहाँ पे हम रजिस्टर कर लेते हैं अपने आप को हम लोग। बच्चों अभी हमने क्या किया है, जैसे हमने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया था तो हमने बेटा अपना क्या डाला, आपने देखा CUT नंबर डाला था एंड हमने अपना डेट ऑफ बर्थ डाली और हमने जो कैशे था कैचे को हमने वहाँ पे नंबर डाला तो हमने क्लिक किया तो बेटे हमारे आगे ये सब चीजें आ गई, OTP नंबर आपका पासवर्ड सब चीजें आ गई। तो बेटे जब मैंने अपना जो मेरी OTP था मेरी मेल पे आया तो मेल से हमने OTP निकाला, यहाँ लिख दिया। एज वेल एज बेटे जो हमने पासवर्ड बनाया सेम पासवर्ड बना के हम लोग उसको सबमिट करते हैं। जैसे बेटा सबमिट किया तो मैं आगे फिर से ये मेरे पास ये ओपन हो गया। इट मींस अब मैं क्या करूंगा, अपना CUT नंबर फिर डालूंगा और जो पासवर्ड बनाया हुआ था मैं बेटा उस पासवर्ड को यहाँ पे जाके लिखूंगा। तो वी आर राइटिंग इट अगेन। ठीक है। तो बेटा मैंने अपने हमने बेटा यहाँ पे जाके अपना पासवर्ड लिख दिया एंड बेटा हमने देन इसको 47 है, ओके 47 बेटा लॉग इन किया। देखो बेटा जैसे ही बेटा हमने किया तो ये देखो उन्होंने हमारा जो भी हमारे जो डिटेल्स है कई डिटेल्स CUT में अंदर जो हम लोग सबमिट कर चुके हैं बेटे वो सेम डिटेल वो कुछ सेम डिटेल्स आपकी पोर्टल के ऊपर फिर से वो डायरेक्टली अटैच हो जाएगी। बेटे हमारे पास यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जिसमें हमें बोला गया कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप रेडी डॉक्यूमेंट कौन से फोटो कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट लिस्टेड बिलो। हमने बोला इवन वो कह रहे हैं दी ऑन द फोटोकॉपी ईच on the photocopy each document candidate must sign and write self attested, scan all these self attested copy and keep them on the device laptop mobile pay on which we will fill common seat allocation system program के थ्रू हम जो भरेंगे। and we will need all these scanned self attested copy handed to upload to complete online application। मीन्स हमें सारी वो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं फिर से उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी। मेक श्योर द स्कैन फोटोकॉपी आर क्लियरली विजिबल एंड रीडेबल। नाउ हमें बेटा कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इसमें हमारे लिए लिखा हुआ है। सर हमें पहले बताओ सेल्फ अटेस्टेड क्लास 10th का सर्टिफिकेट चाहिए होगा जिसमें बेसिकली आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, जो कि बेटा आपके वो PNG आपका सॉरी JPG JPEG PNG फॉर्मेट में चाहिए होगा, जिसका बेटा जो साइज होना चाहिए 100 और 500 KB के बीच में होना चाहिए। सर क्लास 12th की भी माँ आपकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए, जिसका बेटा अगेन आपका जो साइज जो है 100 और 500 KB के बीच में होना चाहिए। In case marksheet has not been issued by board or self-attached copy of marksheet download from respected uh, board website should be uploaded। Okay fine। अगर बेटा कोई कैटेगरी का है तो बेटा उसको कैटेगरी का आपका सर्टिफिकेट चाहिए, अगेन 100 और 500 KB के बीच में चाहिए। कोई OBC का है तो बेटा OBC के लिए आपको OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट चाहिए,
जो कि इशू होना चाहिए 31 मार्च 2023 और उसके बाद का। ठीक है। अगर बेटा कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है तो एसडीएम के सर्टिफिकेट के सर्टिफाई के थ्रू आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो 100 और 500 केबी के बीच में होना चाहिए। कोई बेटा अगर आपका स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स है तो उसके लिए बेटा सेल्फ अटेस्टेड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कोई बेटा अगर आपका यू कैन से सेल्फ अटेस्टेड मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्राइमरी हेल्थ सेंटर along with this supporting certificate for applying into your BSc Physical Education, Health Education and Sports में, क्योंकि कोई बच्चा अगर BSc Physical Education, Health Education या स्पोर्ट्स में अगर वो अप्लाई कर रहा है तो बेटा उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल का या प्राइमरी हेल्थ सेंटर का या फिर हाईएस्ट स्पोर्ट्स अचीवमेंट सर्टिफिकेट आपका कहना कि आपका होना चाहिए। तो बेटा इन सब को जब हम पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड बेटा हम यहाँ सबमिट कर रहे हैं। जैसे सबमिट कर रहे हैं तो बेटा ये देखो कुछ जो इन्फॉर्मेशन थी वो पहले से हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है। पर्सनल डिटेल में बेटा ये सब चीजें हमारे पास कुछ भरी हुई आ जाएंगी एंड कुछ चीजें हमें डालनी है। जैसे ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके पास देना है, बट जहाँ स्टार है वहां पे आपको देना है। बेटा फैमिली डिटेल्स डाल दिया हमने, फैमिली डिटेल्स कुछ लिखी हुई आ रही है, मदर फादर डिटेल्स लिखी हुई आ रही है। सर ये आप दिल्ली यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वॉट कोटा, तो बेटा क्या आपके पेरेंट्स यहाँ पे काम करते हैं? अगर नहीं करते तो नॉट एप्लीकेबल, अगर यस करेंगे तो बेटा ऐसे आ जाएगा। तो अगर जो भी है फिर आप बेटा यहाँ पे इसको लिख देंगे, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, कुछ डिटेल आपके भरी हुई आ गई है। पेरेंट्स की डिटेल आपसे यहाँ पूछी गई है, आपने यहाँ पेरेंट्स की डिटेल डाल दी है। देन बेटा आपने आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का वॉट कोटा का पूछा गया है। अगर पेरेंट्स वहां पे काम करते हैं यस लिखेंगे, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे। सर अदर कोटास पूछे गए हैं आपसे, जैसे पीडब्ल्यू बीडी कैटेगरी, कश्मीरी माइग्रेंट, आपके पेरेंट्स कहते आर्म फोर्सेस में है, जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम ऑफ JNK स्टूडेंट, सिक्किम गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम के आईडी प्रूफ। तो बेटा आईडी प्रूफ में आपका ये सब ऑप्शन है देने के लिए, पासपोर्ट, स्कूल आईडी कार्ड भी आपका चल सकता है, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अदर वैलिड आइडेंटिटी कार्ड विद फोटोग्राफ। मीन्स आधार कार्ड को आप अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड में आप डाल सकते हैं। कोविड वैक्सीनेशन लगी है या नहीं लगी है, कितनी लगी है वो आप लिख सकते हैं। क्या आप किसी करंटली कोई और यूनिवर्सिटी में है, यस और नो आप कर सकते हैं। मेनली नो आएगा यहाँ पे। बेटा यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि आपका कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट में आप एडमिशन ले रहे हैं या फिर आपका म्यूजिक में ले रहे हैं या फिजिकल एजुकेशन में ले रहे हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ यस करेंगे तो बेटे आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा किस चीज के लिए आप कर रहे हैं। ठीक है। इसलिए जो नहीं कर रहा यहाँ पे नो आ जाएगा। एंड बेटा यहाँ पे बेटा आपका एड्रेस आ जाएगा, परमानेंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस आ जाएगा, जिसको बेटा लाइन 1 और लाइन 2 में डिवाइड कर सकते हैं। बेटा ये सब चीजें आ गई। बेटा उसके बाद बेटा यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल्स आपको अपनी डालनी है। ठीक है बच्चों। बैंक डिटेल में आपका बेटा जिस जिस बैंक में आप अपने यू कैन से ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ये इसलिए लिया गया है क्योंकि इन केस अगर कोई बच्चा कैंसिल कराता है तो बेटा पैसे आपके रिफंड होंगे, इस अकाउंट में होंगे। तो बेटा ये भरना जरूरी है, जिसमें आप अपने पेरेंट्स का कोई भी अकाउंट दे सकते हैं। नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, अकाउंट अकाउंट नेम, आपको अकाउंट नेम फिर से कंफर्म करना है, नेम ऑफ बैंक एंड IFSC कोड की बेटा रिक्वायरमेंट रहेगी। देखो बेटा फॉर एग्जांपल लिखा गया है यहाँ पे, जैसे बेटा अकाउंट होल्डर नेम है, अकाउंट होल्डर नेम हमने यहाँ लिख दिया, अकाउंट नंबर लिख दिया, इवन बेटा आपका बैंक अकाउंट बैंक नेम ऑफ बैंक लिख दिया एंड बेटा IFSC कोड हमने यहाँ पे लिख दिया। तो बेटा जैसे ही बेटा हमने वहां पे अपने अकाउंट डिटेल डाल के सबमिट किया तो बेटे हमारे पास ये सबसे भरी हुई आ गई। ठीक है बेटा, ये सब चीजें हमारे भरी हुई आ गई। अब बेटे हमारा मोटिव क्या रहेगा, इन सब डिटेल्स को हम लोग एक बार सबसे चेक कर लें। बेटे यहाँ पे इन सब चीजों को रिव्यू करने की मेरी रिक्वायरमेंट है। तो बेटा इन सब चीजों को चेक करने के बाद
बेटा आपको फाइनली नीचे अगर आपको एडिट करना है एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज फिर सीधा बेटा आप यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में चले जाएंगे। तो बेटा यहाँ से हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जा रहे हैं। तो बेटा अब आपसे पूछा गया है आपको एकेडमिक डिटेल्स यहाँ डालने, ठीक है। एकेडमिक डिटेल्स में आपके बेटा कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड एट और पास्ट क्लास 10 क्लास 12 और इक्विवेलेंट टू दी इट। तो बेटा हमें ये सारी डिटेल्स आपकी बोर्ड की डालनी है। बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इट इज मैंडेटेड फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूईटी, मतलब सीयूटी में देना जरूरी है, अदरवाइज नहीं होगा। और इन दो सब्जेक्ट इन विच ही और शी पास इन क्लास 12 में ही जिन्होंने जिन बच्चों ने जो क्लास 12 में सब्जेक्ट दिए थे, तो वही उनको सीयूटी में पेपर देने थे, वही उनके लिए देने थे जरूरी होंगे। कैंडिडेट आर encouraged to enter all subjects they have studied to generate widest possible range of purpose of टाइप ब्रेकिंग। टाइप ब्रेकिंग के कई बार क्या होता है कि सेम स्कोर है, तो टाइप ब्रेकिंग के लिए आपके क्लास 12 के मार्क्स देखे जा रहे हैं, आपके क्लास 12 के मार्क्स देखे जा रहे हैं। इवन वी कैन से कैंडिडेट मस्ट एंटर देयर क्लास 12 मार्क्स केयरफुली, the enter the marks of all subjects in which the candidate has passed class 12. If the mark sheet contain both 11th and 12th marks, only the candidate of class 12 must be entered. If the theory and practical breakup is not specified for the paper, candidate must enter only the marks in theory section of that paper and the enter 0 in the maximum marks and marks obtained section of the practical. तो बेटे हमें इन सब चीजों को भरना होगा। यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ अपनी सारी डिटेल्स भर ली, हमारा बोर्ड, रोल नंबर, हमारे क्या क्या मार्क्स आए थे। पर यहाँ पे क्या पूछा गया है, सब्जेक्ट नेम एज इन योर मार्कशीट। आपने सब्जेक्ट जो जो आपने क्लास 12 सब्जेक्ट दिए थे आपने, वो बेटे सारे आपने यहाँ भर दिए। बेटे यहाँ पूछा गया मैक्सिमम मार्क्स थ्योरी के कितने थे, आपने वो भर दिए। तो मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने हैं, आपने वो भर दिए यहाँ पे। बेटे मैक्सिमम प्रैक्टिकल मार्क्स कितने थे, आपने वो भर दिए। और कितने आपके आए, आपने वो भर दिए। तो टोटल ये कंप्यूटराइज खुद ही निकाल रहा है। जैसे करने के बाद बेटा आपके पास डिटेल मांगी जा रही है कि आपने लास्ट स्कूल अटेंड कौन सा किया था, मींस क्लास 12 में आप कहाँ पे थे। तो बेटे आपने वो सब चीजें भर दी, मींस नेम ऑफ स्कूल, टाइप ऑफ स्कूल, प्राइवेट था, गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट एडेड था, लोकेशन क्या थी, दिल्ली में था, दिल्ली से बाहर था, मीडियम स्टडी कौन सा था आपका, इंग्लिश था, एंड क्लास आपने हिंदी कहाँ कौन सी क्लास तक पढ़ी है। सॉरी बेटा नहीं होता ना, आपने मीडियम ऑफ स्टडी क्या है, इंग्लिश था, हिंदी था, हिंदी लैंग्वेज स्टडी अप टू टेंथ होता है। हिंदी कब तक पढ़ी हो, 10th क्लास तक मिल जाता है, 10th क्लास लिखेंगे, हाँ हाँ 10th ही लिखेंगे। सबमिट बेटा यहाँ करेंगे हम, जैसे सबमिट करेंगे बेटा रीचेक के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। बेटा इन सबको आप रीचेक कर सकते हो, पीछे जा सकते हो, एडिट कर सकते हो, नेक्स्ट कर सकते हो गया तो बेटा नेक्स्ट पे चले गए हम। बेटा जैसे ही आया नेक्स्ट के लिए, तो क्या आप लोग किसी स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो अप्लाई क्लिक हेयर टू अप्लाई अंडर स्पोर्ट्स कैटेगरी। नहीं कर रहे हो तो क्लिक करोगे, ये सब चीजें आपको भरनी पड़ेंगी कौन सी कैटेगरी के लिए कर रहे हो। अगर नहीं यस करते हो तो बाकी आपसे डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी कौन सी स्पोर्ट्स है ये। तो अगर नहीं कर रहे हो, बेटे करना है तो एटलीस्ट आपके पास नेशनल लेवल तक का कोई अच्छा सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैं ये रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। अदरवाइज नेक्स्ट करेंगे तो फिर सीधा आप यहाँ पे आ जाएंगे। क्या आप ECA कैटेगरी में आप आ रहे हैं, सर आप नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे नो कर, यहाँ खुद ही आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब बेटा आपके अपलोड डॉक्यूमेंट है, ये देखो बेटा आपके बेटा अपलोड जो डॉक्यूमेंट है ये आपके खुद ही जो आपने CUT में डाले थे वो सारे बेटा आपके यहाँ पे आ गए। नाउ आपको क्लास 10th और क्लास 12th का आपकी मार्कशीट आपको यहाँ से डालनी है। ओके सी बेटा, बेटा हमने यहाँ पे क्या किया, क्लास 10th का सर्टिफिकेट एंड क्लास 12th का बेटा हमने सर्टिफिकेट डाल दिया। बेटा सर्टिफिकेट वो आएगा जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, मार्कशीट नहीं आएगी, एंड क्लास 12th की बेटा मार्कशीट आएगी। जैसे डालेंगे बेटा यहाँ पे अपलोड का बटन आएगा, आपने अपलोड कर देंगे। अगर आप चाहो फिर से इसको डिलीट भी कर सकते हो। अभी बेटा हमने क्या किया, सेव एंड कंटिन्यू लेटर के लिए हमने बोलता के लिए भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। तो सीधा बेटा हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो इट मीन्स आपकी सब अपलोडिंग आ गई, सिर्फ आपकी पेमेंट पेंडिंग रह गई है। अगर बेटा मैं कंटिन्यू एप्लीकेशन पे लिंक करता हूँ, इट मीन्स बेटा अभी हम लोग
बेटा ये किया था हमने। जैसे मैं नेक्स्ट करूंगा, फिर नेक्स्ट करने के बाद मेरे पास ये सब फिर से चीजें रीचेक के लिए बोल देंगे। सर रीचेक के लिए जाएंगे तो हमने यहाँ पे एग्री करके सबमिट कर देंगे। तो जैसे सबमिट के लिए जाएंगे, आप इन सब बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हो। हाँ, ये सब चीजें हमने डाल दे रही। ठीक है बेटा, ये सब चीजें करेक्ट है। जैसे ही बेटा आप ये करेंगे, बेटा जैसे ही करेंगे तो बेटा सीधा पेमेंट गेटवे पे आ जाओगे। कि मीन्स इसको करने के बाद चीजें चेंजेस नहीं होंगी। सर अभी अगर हमें यहाँ पे करना होगा तो यहाँ पे बेटा हमारे पास ऑप्शंस हैं, आईसीआईसी डिटेल कॉर्पोरेट या फिर नेट बैंकिंग। देखो बेटा यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इवन यूपीआई का भी ऑप्शन है, जिसके थ्रू बेटा आप लोग यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो जैसे से वो पेमेंट कर देंगे तो बेटा हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। मगर मेक श्योर आप इस चीज को तभी करिए जब आपकी सब चीजें कंफर्म्ड हो। ठीक है, तो बेटा मेक श्योर कि आपकी सब चीजें एग्जैक्टली डिटेल्ड सही फिल हो। इसको आराम से फिल कर लीजिए, चीजें हो जाएंगी। स्टिल कोई डाउट आता है तो यू आर मोस्ट वेलकम, वी कैन डिस्कस। बेटा ये सर अभी इन्होंने क्लोजिंग डेट इसके लिए नहीं बताई है, अभी इसको खोल दिया गया है। बट सीयूटी का रिजल्ट आपका जल्दी आ जाएगा, उम्मीद है 15 दिन तक रिजल्ट आ जाएगा। 15 दिन के रिजल्ट के बाद ही ये लोग सेकंड फेज खोल देंगे, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोल दिया है 16 अगस्त से ये अपना सेशन स्टार्ट कर 16 अगस्त से अपने सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपकी डिटेल आ चुकी है। ठीक है, देख लो बच्चों, आपको दिखाने के लिए था, हमने लॉग आउट किया, फिर से लॉग इन किया। बेटा जहां तक चीजें थी हमारी वो आ चुकी थी। मान लो बेटा मैंने यहाँ पे कुछ चीजें कंप्लीट करनी है, तो बेटा अपलोड पे देखो, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स पे गया था, तो मैं चाहूँ तो बेटा यहाँ पे जाके फिर से अपलोड कर सकता हूँ। ये देखो, ये पॉसिबल है। फाइन, तो ये आप सब चीजों को एडिट बाद में कर सकते हो। ठीक है, तो स्टिल बेटा कोई और दिक्कत है तो यू कैन डिस्कस। ऑल द बेस्ट।